तो पहले तो प्रार्थना कर सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब आने वाले में नमस्ते जी। ज्वाइन हुए हैं जी, नमस्ते। मुलजी भाई अंश तो हाँ दीप्ति जी लेंगे। गायत्री ओम दीप्ति जी। कोई नहीं आप उनको बोलने दो। गति सुधरे जपले गायत्री बावरिया गति सुधरे तेरी मति सुधरे गति सुधरे तेरी मति सुधरे जपले गायत्री बावरिया गति सुधरे सुख स्वरूप व्यापक कण कण में है जगदीश अविनाशी सुख स्वरूप कण कण में है जगदीश अविनाशी पकड़ सहारा एक प्रभु का कटे दुखों की फांसी पकड़ सहारा एक प्रभु का कटे दुखों की फांसी ओ चलना प्रभु की डगरिया गति सुधरे चलना प्रभु की डगरिया गति सुधरे तेरी मति सुधरे जपले गायत्री बावरिया मति सुधरे ऋषि मुनि और सतपुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया ऋषि मुनि और सतपुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया गायत्री को जप करके अपना जीवन सफल बनाया गायत्री को जप करके अपना जीवन सफल बनाया भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे तेरी मति सुधरे भर ले ज्ञान की गगरिया गति सुधरे एकांत स्थान में बैठ के मन को एक प्रभु को जपना एकांत स्थान में मन को वश में करके एक प्रभु को जपना जग के झंझट त्याग बना ले एक प्रभु को अपना जग के झंझट त्याग बना ले एक प्रभु को अपना रचना काल की खबरिया गति सुधरे रखना काल की खबरिया गति सुधरे तेरी मति सुधरे जपले ज्ञान की गगरिया गति सुधरे छल और कपट को त्याग करके शुभ कर्म कमाई कर ले छल और कपट को त्याग करके शुभ कर्म कमाई कर ले बैठ धर्म की नैया में तुम भाव सागर को तर ले
बैठ धर्म की नैया में तू भवसागर को तर ले, जाना प्रभु की नगरिया गति। को आएंगे तो उससे पहले थोड़ी सी बात भी चर्चा कर ले। हमारा जीवन यहाँ जो हम गुरुकुल में रहते हैं, हम भी गृहस्थी है, गृहस्थ से थोड़ा साहस किया है और यहाँ आ गए हैं। दोनों और हम भी कष्ट उठा रहे हैं, आप भी कष्ट उठा रहे हैं। आपको भी फल अच्छा मिलता है, हमें भी अच्छा मिलता है, लेकिन और अच्छा और बढ़िया उनमें है जो औरों के लिए करना है। मतलब कि हम अपने बच्चे को, अपने पोते को संभालते हैं, पतिदेव को परस्पर इस उम्र में ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये भी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा समन्वय करते हुए भी यहाँ जब साहस करते आने का तो बहुत बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि जो जो आप करोगे औरों के लिए करोगे, जो भी करोगे, तो इसमें हम अपना अनुभव, मैं अपना बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि आप जो भी काम करोगे बहुत आनंद आता है। इसमें माताजी यहाँ कुछ आते हैं बेचारे, कभी गेहूं लगता है कि ये गेहूं में कीटाणु पड़ गए तो वो लग जाते हैं, उसको लगता है कि हम एक छोटा सा घर लेकर ये बड़ा घर में आ गए, कहीं फंस तो नहीं, लेकिन सब आनंद में मिलजुल कर इतना आनंद से वो काम कर लेते हैं और हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम भी, एक माताजी हमारे आए, एक ब्रह्मचारी है, लगभग 35-40 साल का है, तो उनकी माताजी महाराष्ट्र से, दो है मतलब वृद्ध पति पत्नी, उनके पिता है, तो वो आया, तो वो फिर मेरे नजदीक आए कि बेटा दिखाई, दिखाई नहीं कहाँ है, तो मेरे को आप चिंता मत करो, आप भोजन कर लीजिए, मैं उनको ढूंढते यहाँ भेजता हूँ। फिर वो आधा घंटा के बाद फिर आया, फिर भोजन लिया कि नहीं यहाँ, पछी धीरे आकर मुझे कहा कान में, और आचार्य दिनेश में, कि मेरे बेटे को जरा कहो कि शादी कर ले। वो दिनेश जी खुद ने शादी नहीं की बेचारे, वो भी पहले ऐसे औडव में थे, फिर उन्होंने उस समय फिर निर्णय किया कि नहीं यही रास्ते पे जाना है, तो ऐसे मुझे भी कहा। फिर हमने आचार्य कहा कि माता जी आप उनको जिंदगी जीना है, उन पर आप करो, आप पर बोझा ना बन जाए, ऐसा तो ना हो, उनको ज्यादा मत करो, उनकी राह वो निश्चित करे अपना सामर्थ्य अनुसार। तो आज उनके पतिदेव का जन्मदिन था, तो पहले तो बेचारे घूमेंगे, थोड़ा आजू बाजू गुजरात का दर्शन देखेंगे, ऐसा भी बेचारा होते हैं, वृद्ध है, तो कहाँ जाए, किसको कहे। तो मैंने कहा कोई चिंता नहीं, मैं आपको ले जाऊंगा, और आज उसका जन्मदिन था, तो मैंने कहा कि यहाँ बजरंग आश्रम में आपको ले जाऊंगा, तो उनको बजरंग आश्रम में दोनों को ले गया। इतने खुश हो गए, उसकी खुशी देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। कितने माताजी बेचारे महाराष्ट्र के हैं, और वहाँ उनको बजरंग आश्रम दिखाया, गौ दिखाई, ये प्रकृति दिखाया, और इसमें कोई नया कोई विशेष नहीं, इससे भी बढ़िया देखा होगा, लेकिन ये देखने आए, हमने ये गुजरात की भूमि देखी, आसपास के आश्रम देखे, फिर हम लोधरा में गया, लोधरा में निमंत्रण देने हेतु हॉस्पिटल, आयुर्वेद हॉस्पिटल में गए, वहां भी गया, उन्होंने अपना केस, कुछ घुटन का तकलीफ तो वो दिखा। ये सब जब करते हैं ना, बहुत ही आनंद आता है आपको, आपका दिन बिल्कुल अच्छा। अभी 2 दिन में पहले बछड़े ने जन्म दिया, गाय ने, तो बेचारे ऐसे स्थिति थी, सुबह में 4:30 बजे फोन आया कि भाई ये तकलीफ है, आ जाओ, तो हम आ गए। फिर डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर नहीं मिले, फिर अन्य को उठाने के लिए गांव में गए, द्वारा गांव में उठाकर हम ले आए, इंजेक्शन दिया, फिर डॉक्टर ने आकर वो सब पीछे से पूरा हाथ निकाल के कितना लिक्विड निकाला और 3 इंजेक्शन दिए, ये सब होते हैं। फिर 6 बजे शांति से हम थोड़ा आराम में हंस के, आज दिन सबसे बढ़िया गया, ऐसा लगता है। तो ये जीवन, आप भी परिश्रम करते, हम भी करते, लेकिन ये परिश्रम बिल्कुल शुद्ध भावना से, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आशीर्वाद चाहिए। उनके पैसे केवल 20 रुपए की हम किसी को चाय दूध पिला लेंगे, लेकिन वो बेचारे याद करेंगे। ऐसे आते हैं, भूल जाते हैं, कभी आते नहीं मिलते, सदा के लिए
नहीं मिलते, ऐसे भी होते हैं, लेकिन नए नए आते हैं, नई नई ऊर्जा आते हैं, नई नई सीख हमें सिखा जाते हैं। ये गुरुकुल में है, तो यह गुरुकुल में आप रहो तो जानो, ये बात है। तो कभी कभी आप अनुकूलता न हो, विपरीतता हो, तो विपरीतता को भी अनुकूलता बनाने के लिए भी आप आओ, तो आपको बहुत सीखना मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। पुण्य की आप लगातार कर सकते हो, बैठे बैठे भी खूब कर सकते हो। एक माता जी को हम कल साबरमती रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, तो वो कितने नम्र भाव से, कितना गदगदित होते हैं, पहुंचकर भी हमें याद करते हैं कि आपने ये किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिलती है, इतने आशीर्वाद मिलते हैं। तो ये आशीर्वाद लेना हो तो आप यहाँ आना ही पड़ेगा, कम से कम 10 दिन 15 दिन रुको। कितनी अड़चन विरोध होते हुए भी अच्छा काम कर रहा है, वो आपको फीलिंग होगा। तो सभी व्यस्त है, लेकिन प्रभु के काम में व्यस्त रहे तो वो हमारा बहुत बड़ा फल मिलता है। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छा मुनि जी, बहुत अच्छा, आप अच्छा कार्य करते हो। जी आचार्य जी, आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। सादर नमस्ते आचार्य जी। माइक बंद है आचार्य जी, शायद आप म्यूट है। हाँ जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय वैदिक संध्या पंचमहायज्ञ के अंतर्गत वैदिक संध्या जो ब्रह्म यज्ञ आता है उन मंत्रों को विचार करते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना, दुखों से स्वयं छूटना तथा दुखों से दूसरों को छुड़ाना, स्वयं सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त करना और दूसरे को प्राप्त कराना। तो इसमें क्या आ रहा है, तीनों जो हम शब्द प्रयोग किए, तीनों वाक्य, स्वयं छूटना, दूसरे को छुड़ाना, स्वयं आनंद से युक्त होना, दूसरे को युक्त कराना। और इसके लिए मूल कार्य क्या है, जिससे हम विशेष सुख मिलेगा, विशेष रूप से हम अत्यधिक दुखों से छूट सकते हैं। इन सब के लिए क्या करना होगा, ईश्वर की उपासना, क्योंकि जिससे हम जुड़ते हैं उनसे हमको मिलता है, और जितना इतना हमको मिलेगा तो हम फिर दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए हम वैदिक संध्या करते हैं। ऋषियों ने संध्या मंत्रों का हमारे लिए विधान किए, ईश्वर को ही सर्वोपरि बताया। यदि ईश्वर को छोड़कर हम अन्य जगह पर अपने समय शक्ति को लगाते हैं, परिणाम स्वरूप दुख आता है, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, संकट सब आ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो ईश्वर को साथ लेकर के भौतिक कार्यों को करता जाए। सामान्य व्यक्ति के पास भी दुख है और ज्ञानी व्यक्तियों के पास भी दुख है, लेकिन उस दुखों में क्या अंतर है, दोनों के जो दुख है उसमें अंतर क्या है। एक तो है कि स्वीकार्य भाव से दुखों को सहन कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और दूसरा है दुख आने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ईश्वर से जुड़े रहने पर, आध्यात्म मार्ग को अपनाने से, गुरुजनों के सानिध्य में रहने पर, श्रेष्ठ कार्यों को आश्रय लेकर जब हम सांसारिक कार्य को करते हैं तो यह लाभ होता है। महापुरुषों को जब हम देखते हैं, सबके जीवन में कष्ट तो आए, बाधाएं आए,
और हमारे जीवन में भी आता है। हम यदि सोचेंगे कि हम चलो पाप करते हैं अथवा कहीं ना कहीं गलतियां करते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है। और महापुरुषों लोग तो हमारे से कितने उत्कृष्ट कार्य सब करते रहे, फिर भी उनके जीवन में कष्ट आता रहा। तो इसको जब तुलना करेंगे तो क्या पता चलता है, 3 प्रकार के दुख कहा गया, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख को तो हम अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ा के, तपस्या करके, श्रेष्ठ कार्यों को करके हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, पूरा न्यून कर सकते हैं। लेकिन आधे भौतिक दुख से बचना मुश्किल है। भगवान राम जी को देखिए, मंथरा जैसे व्यक्ति फिर अलग अलग करके जंगल में भेज दी। और श्री कृष्ण जी को देखेंगे तो कई प्रकार से उनको कैसे कैसे स्थितियां उनके सामने आती रही, फिर भी वो आगे बढ़ते गए। तो हम इन सब संकटों को, दुखों को किस प्रकार से मैनेज करें, आएंगे तो पक्का, लेकिन उन सब स्थितियों में भी हम कैसे शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और उन सबको धीरे धीरे मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये पता चलता है हमको शास्त्रों को पढ़ने से, विद्वानों के सानिध्य में रहने से। और लगातार जब हम अपने बुद्धि को पवित्र करते हैं, इंद्रियों को संयम करते हैं, तो हमें सत्य समझ में आता है और धीरे धीरे करके उनको फेस करने के लिए, सामना करने के लिए हमारे अंदर विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। कितने बार आपको उदाहरण बताया जाता है कि गाड़ी, हम रास्ते में जा रहे हैं, कार में मान लिए जा रहे हैं, पीछे से आके कोई धक्का दे दिया, हमारे गाड़ी के कुछ पीछे के भाग टूट गया। टूट तो गया, एक स्थिति है, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये जो खर्चा होगा ही होगा उसमें। टूट जाने के बाद रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन है कि व्यक्ति तुरंत उतर के जाके 2 चांटा लगा देता है पीछे वाले गाड़ी के जो ड्राइवर। दूसरे व्यक्ति है, कुछ बोल तो नहीं रहा है लेकिन उतर के गाली दे देता है। और कुछ बैठे बैठे भी गाली देते हैं। और कुछ गाली देने का सामर्थ्य नहीं हो तो वो मन ही मन अपने पास के लोगों को बोलते बोलते गाली देते देते घर तक जाएंगे और उसको फिर चलाते ही रहेंगे। जो जिससे भी मिलेंगे, जिससे ही बातें करेंगे और अलग अलग अपशब्द के माध्यम से वो करते रहता है। मतलब दूसरे की जो बुराई जो है, जो गलती किया दूसरे पीछे वाला व्यक्ति, उसके विषय में बताते रहते हैं। और अंतिम एक व्यक्ति हो गया तो क्या सोचता है कि मैं भी कभी भी, मेरे से भी गलती हो सकता है, ऐसे सोचकर वो चुपचाप वहां से जाता है और बिल्कुल उस स्थिति को भूल ही जाता है। तो ये सब हमारे साथ निरंतर घट रहा है। प्रत्येक दिन हम जब निद्रा से उठे, आगे बढ़े, तो ऐसे ऐसे स्थितियां लगातार आता है। दूसरे गलती करते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, दूसरे गलती करते रहते हैं, हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसको लेकर विचारते रहते हैं, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। ये सब स्थितियां हमारे सामने आ रही, लेकिन उन स्थितियों को हम निरीक्षण करें, किस जगह पर हम अधिक प्रतिक्रिया करते हैं, किस जगह पर क्या हमारी मानसिक स्थिति होती है जहां पर छोटी सी स्थिति को हम बड़ा बना देते हैं और कहीं पर बड़े बड़े स्थितियों में भी हम शांत रह पाते हैं। ये हम जब एकांत में बैठ के निरीक्षण करते हैं अपना कि क्या स्तर मेरा होता है, मानसिक स्तर है, मेरे चित्त का स्तर कहिए, बौद्धिक स्तर कहिए, किस प्रकार से स्थिति होने पर पहाड़ जैसे दुख कष्ट बाधा आने पर उसको राई बना देता हूं और मैं रुई बना के फूंक मार के उड़ा देता हूं। और कहां कहां ऐसी स्थिति है जहां पर छोटे से राई जैसे समस्याओं को मैं पहाड़ बना देता हूं। और इन दोनों स्थितियों को हमको निरीक्षण करते हुए अपनी जो योग्यता है उसको निरंतर बढ़ाते जाना चाहिए। कैसे करने से वो बढ़ेगा, किस किस जगह पर पहाड़ जैसे समस्या को मैं राई कर देता हूं और किस जगह पर ऐसे जो किया तो उस समय क्या मैं क्रियाकलाप करता रहा, दिनचर्या कौन से क्रियाकलाप करने पर, कैसे दिनचर्या होने पर, कैसे साधना करने पर मैं इन स्थितियों में ऐसे रह पाया और इन स्थितियों में मैं इस प्रकार से करता हूं। ये दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। किसके ऊपर काम करना पड़ रहा है? अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है।
दुनिया के ऊपर तो हम बहुत काम करते हैं, घर बनाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से बैंक बैलेंस करना चाहेंगे, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और अलग अलग अपने अपनी जो भी जिम्मेदारियां उसको हम बहुत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य कार्य है कि अपने जो आंतरिक स्थिति का निर्माण, ये हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, कमी कर देते हैं, अथवा जितना अधिक करना चाहिए पुरुषार्थ उसके ऊपर हम नहीं करते हैं, जो कि मुख्य कार्य है जिसके लिए जीवन मिला हुआ है। घर, परिवार, संस्था, अलग अलग रूप से सभी प्रकार से कार्य करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मूल जिस चीज के ऊपर हमको कार्य करना चाहिए उसको लेकर हम कितना जागरूक हैं, कितना करते हैं। यदि वो ना करते हुए हम ये सब कर लिए तो अंतिम में जो हिसाब किताब होगा, जिसने हमको शरीर दिए हैं, मन बुद्धि दिए हैं, संसार में भेजे, उनके सामने तो हिसाब किताब होगा ना जाके। वहां पर हम क्या मुंह दिखाएंगे? वहां बहानाबाजी करना पड़ेगा, नहीं जी ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। तो ये हमें सोचना चाहिए। और बुद्धिमान यह व्यक्ति है यो इसके ऊपर कार्य करता। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज और जितने भी ऋषियों को आप देखेंगे, जितने भी साधु संत महात्माओं को आप जाएंगे, गहराई से उनकी जो मनसा को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उनका कहना यही काम है कि आप कुछ मत करिए, लेकिन जो काम मुख्य है उसको करिए। उसको करने के बाद यदि आप करते हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात, करना चाहिए। लेकिन इस चीज के ऊपर जो मैं अभी सब बताया आपको, इस चीज के ऊपर हमको कौन फोकस कराता है बारीकी से? माता पिता कराते हैं, टीचर लोग कराते हैं, साथी मित्र, कौन कराता है? नहीं कराता है। इसीलिए हम उस चीज को गौण मानकर आगे सभी कामों को मुख्य मानकर चलते हैं। सुबह से उठकर दौड़ भाग, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, सालों तक चलता है। अंतिम परिणाम 60 साल हो गया, 50 साल हो गया, 70 साल हो गया, वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता है। भाई क्या चल रहा है? 20 साल पहले जो दोस्त था आज भी वही दोस्त। तो हमें इसके ऊपर विशेष काम करना चाहिए। और यदि हम काम करना शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद उसका परिणाम आएगा। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बिना समय लगाए सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कैसे मिलेंगे सफलता? स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई किए तो हमको डिग्री मिल गया, जो भी स्कूल कॉलेज डिग्री है। आगे चलकर जहां जहां हम जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ करना चाहे उसको मिला। लेकिन जो आंतरिक स्थिति, 5 मिनट के लिए भी हम शांत होकर यदि नहीं बैठ पा रहे हैं, आंख बंद करके, परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रीति नहीं हो पा रही। ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना मतलब क्या? किस रूप में हमको ईश्वर को विशेष श्रद्धा मेरी है, ईश्वर के प्रति मेरा अत्यंत समर्पण है, और ये कैसे हम निरीक्षण करें? क्या पैमाना होना चाहिए बताइए? क्या हम उस प्रकार से सोचेंगे? मेरे सोच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। हमारे प्रति मान लीजिए किसी व्यक्ति प्रति हमारा विशेष प्रीति है, विश्वास है बहुत, तो हम क्या सोचते हैं कि इनके पास जाने से काम हो ही जाएगा। ऐसा ही तो होता है ना। किसी के प्रति हम, किसकी योग्यता हमको पता है कि ये इतने बड़े व्यक्ति हैं और इनके पास गया तो काम हो ही जाएगा, और ये इनके साथ मेरा विशेष संबंध है, इनको अंतिम में हम प्रयोग करेंगे। यदि सभी जगह पर फेल हो जाए, फिर उनके साथ, उनके पास जाएंगे तो ये काम हो ही जाएगा। ये क्या है? विश्वास, श्रद्धा और उनकी योग्यता के ऊपर हमारा भरोसा। तो परमात्मा के प्रति हमारे कितनी भरोसा है, कितनी श्रद्धा है, कितना उनके विषय में हम जानते हैं। और यदि जानते हैं, जब हम जाते हैं अत्यंत श्रद्धा विश्वास पूर्वक, वो काम हमारा होना चाहिए। यह हमें इस प्रकार से अपना निरीक्षण करते हुए परमात्मा से इस ढंग से संबंध बनाना चाहिए।
और यदि नहीं बना है तो प्रयास करते हुए बार बार आगे बढ़ते जाएंगे तो बन जाएगा। और इसीलिए ये सब जितने भी साधन हम रोज रोज सुनते हैं, हजारों बार सुनते हैं, लाखों बार सुनते हैं, कुछ कुछ बातें ऐसे होते हैं कि हमारे अंतर हृदय में छूता रहता है और उसमें छाप पड़ता ही रहता है। और जब हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये जो ज्ञान विज्ञान हम लाखों घंटा सुने हैं, हजारों घंटा सुने हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, ये फिर साथ साथ वो काम करता है। और यही समाधि अवस्था में जो विशेष एकाग्रता की स्थिति में अंकुरित रूप में प्रस्फुटित होते हैं और हमको विशेष ज्ञान विज्ञान देते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने दोषों को भस्मीभूत कर देते हैं और श्रेष्ठ प्रतिभाओं को उजागर कर पाते हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि मैं जो कार्य करना चाहिए था वो कितना कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और ये प्रवृत्ति का भी जब निरीक्षण करेंगे प्रवृत्तियों के, तो क्या कैसे प्रवृत्तियां होती है, आंतरिक प्रवृत्तियां और बाह्य प्रवृत्तियां, जिनको हम बार बार आवृत्ति करते हैं ना, उस और हमारी प्रवृत्ति होगी। देखिए मोबाइल में क्या हो रहा है, अथवा बाहरी जगत में जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? मोबाइल में दिखा देंगे, टीवी में दिखा देंगे, बाहर जाएंगे विज्ञापन दिखाएंगे, वहां दिखाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां बार बार देखते देखते या क्या आवृत्ति हो रही है। इस आवृत्ति को ही हमें समझना है। आवृत्ति को समझ गए तो बेड़ा पार हमारा। ईश्वर के ध्यान में मन नहीं लग रहा है, रोज 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 करते 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 नहीं होगा लाभ। करता करता अभ्यास जड़मति सुमति हुए। बूंद बूंद गिरते गिरते पत्थर में भी देखिए होल हो जाता है। तो ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा। जब हम अभ्यास अच्छे कार्यों को लगातार करते जाएंगे तो हम अपने क्लेशों को अवश्य ही दूर कर सकते हैं, भस्मीभूत कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा सहायक क्या है? ईश्वर की उपासना, जो हम संध्या कहते हैं, उपासना कहते हैं, और अलग अलग माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। जितना हम ईश्वर से जुड़ते हैं, इन सब कार्यों में अधिक शीघ्रता से हमको लाभ होता है। और इसके लिए भी आवृत्ति, ईश्वर से जुड़ने के लिए भी आवृत्ति चाहिए। नहीं तो संसार की जो माया है, संसार की जो चक्रव्यूह है ना, जैसे महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर फंस गए ना अभिमन्यु जी, ऐसे ही हम भी तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं बार बार। सोचिए, आध्यात्मिक व्यक्ति को पता है कैसे कैसे फंसते हैं, लौकिक व्यक्ति को तो पता ही नहीं है। सुबह से उठकर दौड़ भाग, खाते पीते, मौज मस्ती करना, पार्टी विवाह, इधर उधर फंसते ही जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को पता चलता है कि कैसे कैसे वो गिरता है, कितने सालों तक फिर गिरता रहता है, फिर उठने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है। जो काम करता है उसको पता चलता है कि कितने पुरुषार्थ साध्य है अपने चित्त को सात्विक बनाना, एकाग्र स्थिति में युक्त रखना, आध्यात्मिक स्थिति को बनाए रखना। थोड़े से भी असावधानी होने पर धड़ाम से गिरता है। 15 दिन, 1 महीना उपासना किए, ध्यान किए, छोड़ दिए 2-4 दिन, फिर छोड़ना, चलो और 2 दिन 4 दिन करते 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 कितना दिन चला जाता है। फिर कैसे कैसे मुश्किल से पकड़ता है, फिर उस स्थिति को बनाना फिर मुश्किल हो जाता है। कितने प्रकार से पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके अच्छे गुण को हम स्थिर कर पाते हैं। अच्छे गुण तो आते हैं, हम अच्छे गुण, कई सारे अच्छे, यदि नीचे के हिसाब से देखें तो हमारे अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत को अच्छे करते हैं। ऋषियों के साथ तुलना करेंगे, महापुरुषों के तुलना करेंगे, वैदिक जो हमारे आदर्श परंपरा है, आदर्श जो स्थितियां, उसके अनुसार तुलना करेंगे तो हम कहाँ हैं। इस प्रकार से हमको तुलना करना होता है। जब हम ऐसे तुलना करते हैं तो फिर समझ में आता है कि हमको बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये समझ में आएगा तब फिर हम पुरुषार्थ को करना शुरू करते हैं, फिर उसी रंग से धीरे धीरे चलते रहते हैं। और इसके लिए जैसे मुनि जी हमारे अभी थोड़ी दिन पहले बोल रहे थे ना, कि घर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। एक
समय के बाद धीरे धीरे करके हमको घर से बाहर भी निकालना पड़ता है। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहते हैं, फिर दिमाग खुलते, बत्ती दिमाग का जो होता है ना कि किस प्रकार से समाज को देखना चाहिए और किस किस प्रकार से हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, ये सब समझ में आता है। केवल घर में हम रहेंगे तो ठीक है, जितने इतने पुरुषार्थ करते हैं उसके आधार पर समझ में आता है, लेकिन बाहर निकलने पर, आश्रमों में आने पर, दिव्य वातावरण में हम जब रहते हैं तो और भी लाभ होता है और बहुत बड़े रूप में लाभ होता है। इसलिए शिविरों में विशेष लाभ होता है। 3 दिन 7 दिन के लिए जब हम शिविर में जाते हैं साल में 1-2 बार, तो बहुत कुछ हमको मिलता है वहां पर। और हम जब ऐसे पुरुषार्थ करते हैं तो विशेष लाभ होता है। तो हमें अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जो मुख्य कार्य है उसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। यदि हम वही करते हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और अंत में परमात्मा के सामने जब हमको हिसाब किताब देना होगा तो वहाँ भी हम पास हो जाएंगे, भय नहीं होगा हमें। जो आंतरिक दोष है उसको हम भस्म किए हुए रहेंगे, तो वहाँ पर विशेष लाभ होगा, और अगले जीवन में भी हमको अच्छे साधन मिलेंगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे वातावरण मिलेंगे। और ऐसे यदि इस जीवन में अत्यधिक पुरुषार्थ कर लेंगे तो मोक्ष में मिल जाएगा। सब कुछ देने के लिए परमात्मा तैयार है, बस हमारे पुरुषार्थ किस प्रकार से है वो देखना चाहिए हमें। हम पुस्तक में आते हैं पंचमहायज्ञ विधि, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो अर्थ किए हैं संध्या मंत्रों की, उसका अर्थ हम देख रहे हैं। पीछे हम देखे उपस्थान मंत्र, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। तो उसका अर्थ था, हे परमेश्वर, सब अंधकार से अलग प्रकाश स्वरूप, प्रलय के पीछे सदा विद्यमान, देवों में भी देव अर्थात प्रकाश करने वालों में प्रकाशक, चराचर के आत्मा, ज्योतिरुत्तमम, ज्ञान स्वरूप और सबसे उत्तम आपको हम जान के, हम लोग सत्य से उत्कृष्ट श्रद्धा से प्राप्त हुए हैं, हमारी रक्षा करनी आपके हाथ में है, हम लोग आपके शरण में हैं। ये पीछे जो मंत्र हम अर्थ देखे थे। आगे दूसरा मंत्र है उपस्थान के, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम। केतवः किरण, विविध जगत, पृथक पृथक रचना आदि नियामक, ज्ञापका, प्रकाशका, ईश्वर गुण। इसको हिंदी में देखते हैं, जिससे ऋग्वेद आदि 4 वेद प्रसिद्ध हुए हैं और जो प्रकृति आदि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत का उत्पादक है, सो परमेश्वर जात वेदा नाम से प्रसिद्ध है। तो ऋग्वेद आदि 4 जो हमें पुस्तक मिला है, 4 वेद जो मिला है, जिनसे प्रसिद्ध है, किससे? जिससे ऋग्वेद आदि 4 वेद प्रसिद्ध हुए हैं और जो प्रकृति आदि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है। तो वेदों का ज्ञान किससे मिला है हमें? परमात्मा से। प्रकृति आदि जो सारे भूत हैं, भूत में व्यापक हो रहा है, जो सर्वत्र विद्यमान है और सब जगत का उत्पादक है, उस परमेश्वर को हम जात वेद नाम से समझे। तो परमात्मा को इस रूप में मानने से क्या लाभ है कि परमात्मा आपने ही सब कुछ संसार को दिए हैं, चारों वेदों को प्रदान किए हैं, संसार को उत्पत्ति किए हैं। ये क्या कर रहे हैं? यह स्तुति है। स्तुति करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर उपासना। बार बार स्तुति करेंगे, परमात्मा की विशेषताओं को बोलेंगे, विचार करेंगे, फिर बाद में प्रार्थना करते हैं। जैसे लोक में होता है ना, जिससे हमको कुछ लेना होता है, उनकी हम स्तुति करते हैं बार बार कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर विशेष गुण हैं, आप तो बहुत प्रतिभाओं के धनी हैं, आप इस प्रकार से विशेष योग्यता से युक्त हैं। जब हम ऐसे वर्णन करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो ईश्वर को भी अच्छा लगता है।
ईश्वर चेतन होने से जैसे यहाँ पर लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे ही परमात्मा को भी अच्छा लगता है। इसलिए कहा गया ना वहां पर गायत्री मंत्र में, ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। जैसे छोटे बालक पिता को पापा पापा बुलाने पर, पिताजी पिताजी बुलाने पर उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही ओम का हम उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, तो परमात्मा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। परमात्मा की प्रसन्नता भी अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। लौकिक व्यक्ति तो ऐषणा की दृष्टि से अपने आप को बड़ा मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर इतने वाहन हैं। इस प्रकार से अपने जो माता पिता गुरुजन ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है उसको अपना मान लेता है। लेकिन परमात्मा का पास जो है वो तो परमात्मा का है ही, जो है उसको उस रूप में स्वीकार मानना, उस रूप में स्तुति करना क्या है, ये सही है, गलत नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा जैसे लौकिक लोग, संसार के लोग अज्ञानता के कारण अविद्या से युक्त होकर अपने आप को बड़ाई से युक्त मान लेते हैं, वो ऐसे ईश्वर के साथ नहीं। ईश्वर के पास जो है उसकी हम स्तुति करते हैं तो परमात्मा को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि यदि मेरी स्तुति करता है, करेगा तो उसका ही लाभ, और उसके लाभ होगा तो उनको प्रसन्नता होती। जैसे माता पिता की प्रसन्नता किसमें है? बच्चों की खुशी में। बच्चे जब खुश हो रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती। ऐसे ही हम जब परमात्मा की स्तुति करेंगे तो हमारा लाभ होगा। इस दृष्टि से परमात्मा को अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये व्यक्ति, ये जो मेरा बालक है, ये आत्मा है, ये गलत रास्ते में ना जाकर मेरे को ही सर्वोपरि मानता है और इससे इसका ही लाभ है। इस दृष्टि से हम एक विचार करते हुए समझ सकते हैं। तो परमात्मा चारों वेदों को हमें दिए हैं, प्रकृति आदि सब भूतों में व्याप्त होकर सब जगत को उत्पत्ति किए हैं, और ऐसे परमात्मा को हम जात वेद नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। देवम जो सब देवों का देव। परमात्मा कैसे हैं? देव किसे कहते हैं? जो दिव्य गुणों से युक्त है उसको देव कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और जितने भी यहाँ पर धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा जितना सब कुछ है, दिव्यताएं, जितने श्रेष्ठ हम चीज जानते हैं, श्रेष्ठ स्थान जानते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जानते हैं, श्रेष्ठ वस्तु जानते हैं, जितने कुछ है अच्छे हैं, जो दिव्यताओं से युक्त हैं, श्रेष्ठताओं से युक्त हैं, उन श्रेष्ठताओं के, दिव्यताओं के, देवों के भी देव परमपिता परमेश्वर है। इससे क्या लाभ है? परमात्मा को देवों का देव हम मानने पर फिर उनकी ओर आकृष्ट होंगे। जिनको हम यहाँ पर अच्छा मानते हैं उसी ओर तो बढ़ते हैं। आजकल लोग धन प्राप्ति के लिए क्यों दिन रात मेहनत करते हैं? क्यों? धन ही सब कुछ है, सब यहाँ बिठा दिया गया है। उसको जन्म से लेकर बड़े होने तक धन के बिना कुछ काम होता ही नहीं। घर से निकलो तो धन चाहिए, बाजार में जाओ तो धन चाहिए, कुछ भी कार्य करो तो पैसा चाहिए। तो पैसा 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 करते 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 क्या हमारी बुद्धि में बिठा दिया गया कि यही सर्वोपरि है। इसलिए नौकरी, धंधा, व्यापार, दिन रात पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं क्या है? पैसे के लिए रात भर काम करते रहते हैं। पैसा हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। स्वास्थ्य चला जाए, संस्कार चला जाए, कुछ भी होता रहे, बस पैसा आना चाहिए। क्योंकि पैसा को क्या मान लिए? देवों का देव मान लिए। यही तो स्थिति है ना। देवों का देव जो है, सब श्रेष्ठताओं में सबसे श्रेष्ठ क्या मान लिए? पैसा। इसलिए हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा गया? वेद मंत्र में हमको क्या कहा जा रहा है? हम किनको देव जाने, किनको श्रेष्ठ जाने? देवों के देव हम जब ईश्वर को जानेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही सारे कार्य करेंगे। निठल्ला होकर बैठना नहीं। बैठने को परमात्मा का निषेध कहा गया है, शास्त्रों का आज्ञा नहीं निठल्ला के बैठना। लेकिन देवों के देव सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे जो हमारे उपास्य है, यदि हम ईश्वर को जानेंगे तो उनको लक्ष्य बनाकर ही कार्य करेंगे। अभी क्या करते हैं? हम पैसे को लक्ष्य बना के कार्य करते हैं, तो इसलिए फिर हमको हानि हो जाती है। स्वास्थ्य को भी भूल जाते हैं, संस्कार को भी भूल जाते हैं,
ईश्वर आज्ञा को भी भूल जाते हैं एक तरफ करके, जहां पैसा मिलेगा उसको अन्याय पूर्वक भी अधर्म आचरण से कैसे भी हो पैसा आना चाहिए। तो हमें देवों के देव परमात्मा को जानना है, मानना है, स्वीकार करना है और तदनुकूल आचरण भी करना। सूर्यम सब जीव आदि और जगत का प्रकाशक, सब जीव आदि और जगत का प्रकाशक है। कौन? परमपिता परमेश्वर। प्रकाशक अर्थात एक तो प्रकाश का अर्थ ज्ञान अर्थ में भी हम सुनते हैं, विचार करते हैं, जानते हैं, और दूसरा प्रकाशक अर्थात उत्पत्ति करने वाला, बनाने वाला, सारे सिस्टम को, व्यवस्था को बनाने वाला। शरीर की प्रकाशक कौन है? यदि जीवात्मा को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया कुछ ना मिले, हम जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत होके बैठे ना, झांक के देखें हम, हमारी जितनी आयु हो गई, जब हम माँ के गर्भ से निकले, माँ के गर्भ में थे, कैसी स्थिति थी हमारी, माँ के गर्भ में हम कैसे आ गए, कौन लाया, फिर गर्भ से बाहर निकले, क्या स्थिति थी हमारी, फिर हम बड़े होते गए होते गए होते गए, और इस रूप में हम अपने आप को मान रहे हैं। फिर अभी यदि हमारा हार्ट अटैक हो जाए, मृत्यु हो गई, कोई सांप काट दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या पता हमको कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे? तो ये जो व्यवस्था है, और ये संसार को भी इस रूप में देखिए, कितना विचित्र रचना। चित्रम देवानाम आगे आएगा ना, चित्रम, अद्भुत सर्व परमात्मा। तो जीव आदि, जो शरीर आदि, इंद्रियां, सब कुछ हमें मिला हुआ है, और जगत ये सब है, इसका प्रकाशक परमपिता परमेश्वर है। उस परमात्मा की विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग उपासना करते हैं। विश्व विद्या क्या है? विश्व विद्या से क्या अर्थ समझेंगे? विश्व विद्या अर्थात जिसलिए हमको जीवन मिला है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर संस्कृत में क्या अर्थ किए हैं? दृश्य विश्वाय, दृश्य विश्वाय विश्वम द्रष्टुम, विश्व को देखने के लिए यहाँ संस्कृत में अर्थ किए। विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। विश्व विद्या अर्थात सत्य को जानने के लिए, क्या वास्तविकता है, किस लिए हमको जीवन मिला है, क्यों ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब मिला है, इसलिए क्यों आए हम, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किसको किसके लिए अधिक समय लगाना चाहिए, ये क्या है विश्व विद्या के रूप में लेंगे कि संसार की वास्तविकता हमें पता लग जाए, हम विवेक ज्ञान से युक्त हो जाएं, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लें और स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर लें, जीवन मुक्त हो जाएं, सच्चाई को जान लें। आज सच्चाई को जानने के लिए कितने व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अब विचार करके देखें, हम विचार करें कि सत्यता को जानने के लिए कितने व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं। हमारे नजर में कोई है जो सत्य को जानने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए अधिक समय लगा रहा है? 1, 2, 4, 10 कितने व्यक्ति को हम जानते हैं? सोचें। हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, अपने ऊपर जब आएगा तो ये तो आएगा ना उत्तर कि हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से विश्व विद्या प्राप्ति के लिए सत्य को जानने के लिए प्रयास करते हैं, उनकी तरह हमको होना है और धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने को प्रयास करना है। तो परमात्मा की उपासना हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सत्य को जान लें, वास्तविकता को जान लें, विवेक ज्ञान से युक्त हो जाएं, इसलिए प्रभु आपकी हम उपासना करते हैं। आप हमें ऐसे ज्ञान विज्ञान से युक्त कर दीजिए जिससे कि हम सत्य को जान लें, शास्त्रों के सार को जान लें। शास्त्र का सार क्या है? क्या आया श्लोक में? एक श्लोक आता है ना, ओम इति एतत्। सारे जो वेद शास्त्र का पढ़ने वाले हैं, सारे तपस्या करने वाले हैं, सबके मूल में क्या है? इसलिए करते हैं ओम इति एतत्, परमात्मा को जानने के लिए। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, ये श्लोक है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्।
सभी वेद जिसका वर्णन करते हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, सारे शास्त्र जिसके लिए प्रवृत्त होते हैं, जिसको सिखाना चाहते हैं, जिस ओर हमको ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करके गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं, जिसके लिए हिमालय में जाके योगी लोग तपस्या करते हैं, इसलिए है। ओम इति एतत्, उस ओम परमात्मा को जानने के लिए, उनके शरण को प्राप्त करने के लिए ही सभी लोग उपासना कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उस विश्व विद्या को हम प्राप्त करें, परमात्मा को ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्व विद्या प्राप्त कराइए। उद्वहन्ति केतवः, अर्थात वेद की श्रुति और जगत के पृथक पृथक रचना आदि नियामक गुण उसी परमेश्वर को जनाते और प्राप्त कराते हैं। विशेष बातें देखिए, ऋषियों की जो अर्थ है, गुड़ है, एक डुबकी लगाओ और बहुमूल्य मोतियों को पाओ। क्या कह रहे हैं? वेद की श्रुति और जगत के पृथक पृथक रचना आदि नियामक गुण, जो सृष्टि दिख रहा है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, जो वेदादि शास्त्रों के माध्यम से वर्णन है, और जो सृष्टि की रचना हम देख रहे हैं, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, ये जो इतना विविधता हम देख रहे हैं, नियामक गुण, ये क्या कर रहे हैं? उसी परमेश्वर को जनाते हैं। इसको देखकर किसके विषय में पता चलता है कि परमात्मा कितने महान होंगे। एक माँ के गर्भ में 4 बच्चे, 4 में से कोई धर्मात्मा बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई लाडेन बन जाता है, कोई देखिए कितने बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं, लाखों लोगों को मार दे रहे हैं। अपनी दुष्टता के कारण करोड़ों व्यक्ति के जीवन में परेशानी कर ले आते हैं। यही तो बुद्धि है ना, कुछ मनुष्य ऐसे ही है ना संसार में, देखिए। और एक व्यक्ति पूरा संसार को सुखी कर देता है, उसके माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है, सुख, शांति, प्रसन्नता, दिव्यता और आनंद, उल्लास से युक्त हो जाता है व्यक्ति, एक व्यक्ति के माध्यम से इतने लोग। तो ये क्या है? परमेश्वर को जनाते हैं, और इसकी हम ठीक ठीक जब प्रयोग करते हैं तो आगे क्या कहा गया? प्राप्त कराते हैं परमात्मा को। ये संसार किस लिए है? संसार परमात्मा ने हमको फंसाने के लिए नहीं बनाए हैं। लोग बोलते हैं ना, कहाँ फंसा दिया भगवान? फंसाने के लिए नहीं, यहां से निकालने के लिए बनाए हैं कि भाई इसको ठीक ठीक जानो और भागो यहां से फटाफट। ऋषि लोग यही तो कहते हैं, कुत्रापि कोपि सुखिना सर्वम दुखम। भाई ये संसार में हमारे गुरुजी बताते हैं कि चारों तरफ अग्नि जल रहा है, आप बीच में कूद पड़े और बोल रहे अरे इतनी आग, इतनी गर्मी, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? इतने दुख है, इतने कष्ट है, इतने आए क्यों यहाँ पर? आ गए, आग के बीच में कूद पड़े और बोल रहे हो कि गर्मी लग रही है, दुख है। आए क्यों यहाँ पर? भागो ना यहाँ से। अभी भागने के लिए भी कहाँ पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, देखें फिर अपना। तो ये जो पहले मैं बता रहा था ना, जब हम आध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो ये समझ में आता है कि हम क्या करने आए थे। जो नहीं करेंगे तो दुख, कष्ट, बाधा हमको अधिक लगेगा, परेशान हो जाएंगे हम। जब ईश्वर को छोड़ेंगे, अध्यात्म को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर दुख होगा। इसको जितने जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, मन मस्तिष्क में बिठा लेंगे, रोज दुख होगा, रोज चारों ओर से लोग परेशान करेंगे ही करेंगे, पक्का करेंगे। ईश्वर को छोड़कर जिसको हम महत्वपूर्ण देंगे, बेटा को देंगे, बेटी को देंगे, पत्नी को देंगे, पति को देंगे, माता को देंगे, पिता को देंगे, गुरु आचार्य को देंगे, संस्था को देंगे, किसी को भी आप महत्वपूर्ण दिए, उसी से आपको दुख मिलेगा। ये सच्चाई है। यदि ईश्वर को पकड़ के हम सारे काम करते हैं, हाँ ये चलो करना पड़ेगा, शरीर मिला है। ईश्वर को छोड़ के यदि इसमें करेंगे तो पिटाई पड़ेगा। और ईश्वर को पकड़ के यदि ये करते हैं तो यहां से ये दुख, कष्ट, बाधाएं आएंगे, इन सब से फिर हम घबराएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। ये हमें समझना है। और ये जो बात कहा गया ना यहाँ पर, ये जो सारे सिस्टम हैं हमको इसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। ये हमको समझ में आ जाता है कि सभी व्यक्ति, जब हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी तो सृष्टि ठीक हो जाएंगे, सब जगह अच्छे व्यक्ति दिखाई देंगे। हमारी यदि उल्टी बुद्धि है, हम व्यायाम नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा नहीं करेंगे, आलसी प्रमादी होकर पड़े रहेंगे,
तो क्या है, संसार में सब लोग के अंदर दोष दिखाई देगा, ये दोषी है, ये दोषी है, इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, सब चलेगा। और यदि हम पुरुषार्थी हैं, लगातार संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं, विद्वानों का संग करते हैं, पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए भी शांत बैठते नहीं, अखंड जप करते हैं, अखंड तप करते हैं, अखंड परोपकार करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके लिए सभी जगह पर सबके अंदर गुण ही गुण दिखाई देगा। हमारे मुनि जी तो देखिए लगे रहेंगे सुबह से शाम, तो कहीं बैठना नहीं मिलेगा उनको। उनके पास आके बैठिएगा कभी मुनि जी के पास, हमारे दर्शनिक धाम में रहते हैं ना, हम देखें उनको, लगे रहेंगे रात्रि को 11 बजे भी, मुनि जी चलना है, चलो चलो चलो, कोई टेंशन ही नहीं कि कौन बुला रहा है, क्या है, कुछ नहीं। इतनी 70 साल से अधिक आयु हो चुकी। ये क्या है, ये सब ना सीखने को मिलता है। बड़ों के साथ हम रहते हैं ना, तो सबके जीवन को देख के हमें सीखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से आचरण कर रहा है, किस प्रकार से उनकी मानसिक स्थिति है। और ये जो स्थितियां हैं एक दिन में नहीं आता है, सालों साल तक हमको धर्म अनुष्ठान करना पड़ता है। अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से जब हम पालन करते हैं ना, तो फिर ईश्वर की कृपा से ऐसे हमारे अंदर आनंद, उत्साह, परोपकार की सेवा की भावना जागृत होते हैं। और इसके पीछे माता पिता हमारे, और उसके पीछे कई जन्मों के हमारे कर्मों फल भी रहता है। तो हमें इस रूप में समझना है। जो यहाँ पर एक विशेष बात लिखी गई कि जो वेद की श्रुति है, जगत के पृथक पृथक रचना आदि गुण हैं, ये सब ईश्वर को जनाते हैं और ईश्वर को प्राप्त कराते हैं। कितने विशेष बात लिखी है। ये संसार हमें ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए है। ये शरीर, मन, बुद्धि, ये संसार की सारे बेटा बेटी, पुत्र, पति, पत्नी, जितने भी लोग हैं, जितने हमारे सामने आ रहे हैं, जितने हमारे संबंध में आ रहे हैं, ये सब हमको ईश्वर प्राप्ति कराने के लिए है। यदि हम इन सबसे ठीक ठीक काम ले, तब काम कैसे लेंगे, ये अंदर ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि है ना, इसको यदि हम तपस्या के भट्टी में तपाते हैं, तो फिर ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात सत्यम एव विभर्ति, किससे क्या काम लेना, किस प्रकार से दूसरे के विषय में सोचना, किस प्रकार से दूसरे के गुणों को ही देखना। और गुणों को देखेंगे तो लाभ होगा। हम जो दोषों को देखेंगे, सब जगह कमी 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 देखेंगे, तो हमारे अंदर भी कमी आ जाएगा। तो हमें इस रूप में सभी संबंधों को, सभी हमारे सामने जितने भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आते हैं, उनको ईश्वर प्राप्ति कराने के साधन हम बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि ईश्वर को प्राप्त कराते भी हैं। संसार हमको ईश्वर प्राप्त कराने के लिए दिए हैं कि तुम इन सबको देखो, भोग भी करो और बाद में फिर अपवर्ग को जाना। इसलिए कि क्यों कहा गया, योग दर्शन में क्या कहेगा, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। संसार किस लिए है, भोग फिर अपवर्ग को प्राप्त कराना। और वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया, यतो अव्यदेय निश्रेय सिद्धि च धर्म। धर्म क्या है, जिस कार्य को करने से हमारा अव्यदेय भी सिद्ध हो रहा है और हम निश्रेयस की ओर भी उसी कार्य के माध्यम से बढ़ रहे हैं। माँ संतान का पालन करते हुए संतान का पालन भी कर रहा है और उसको ईमानदारी पर ईश्वर की कृपा मानकर, ईश्वर की पूजा मानकर यदि संतान की सेवा कर रहा है कि ये मैं थोड़ी लेके आया, गर्भ में कैसे आ गया मुझको पता नहीं, गर्भ में कौन लाया मुझको पता नहीं, ये सब परमात्मा दिए हैं मेरे को कि तू इसको अच्छे पालन पोषण करके महान बनाना और इसके माध्यम से इसकी सेवा भी करना, मेरे भक्ति भी करना और धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ते जाना। अपने जो भी कर्तव्य कर्म जिम्मेदारी मिला है उसको ईमानदारी से करते हैं तो यही हमको ईश्वर प्राप्ति कराता है। और यही नहीं समझने से फिर व्यक्ति ढोता रहता है, कहाँ फंस गया, ऐसे सोचते कहाँ फंस गया मैं। सभी लोग यही तो कहते हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये, अरे भाई समस्या नहीं है, तो समस्या से पार होने के बाद मिलेगा। समस्या को यदि हम समस्या रूप में मान लेते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। समस्या है तो समाधान के ऊपर फोकस करें ना, फिर समस्या पार हो जाते हैं। तो इस रूप में हमें समझना है उस विश्व के आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर ही की, देखिए पीछे भी आया था ना, पीछे मंत्र में भी ही का प्रयोग हुआ था कि परमात्मा ही को ही हम सर्वोपरि माने, निश्चय पूर्वक कहा गया था। ऐसे यहाँ पर भी आया कि उस परमात्मा ही की हम उपासना सदा करें निश्चय पूर्वक।
अन्य किसी की नहीं। तो देखिए भगवान सारे बता दे रहे हैं, हम मानेंगे नहीं तो फिर पिटाई खाने कौन खाएगा। परमात्मा बार बार बोल रहे हैं वेद मंत्र के माध्यम से, ऋषि भी लिखते हैं कि उसी की ही उपासना करो, उसी को सर्वोपरि मानते हुए सारे कार्य करोगे तो तुम दुखों से छूट जाओगे। और हम मानते नहीं बात, जल्दी समझ में आ गया तो बेड़ा पार, जितना लेट में समझ में आएगा उतना हमको फिर दुख मिलेंगे। तो हम परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हुए, उनकी उपासना करते हुए हम जब अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। इस रूप में कुछ हम आज विचार किए। आगे किसी को कुछ पूछना है तो एक दो शंका ले लेते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो फिर विराम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसी ने हाथ तो उठाया नहीं है, तो हमारे शंकर जी शांति पाठ करवाएंगे प्रयागराज से, और जय घोष भी। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मणि जी? जी जी बहुत अच्छा रहा। हम सब लोग अंधेरे में ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में बैठे हुए हैं, और उस अंधेरे को दूर करने के लिए आचार्य ने कुछ विशेष शब्दों को दिया है, हम लोगों को उसको पालन करना है। और कान से सुने दूसरे से निकाल दिए तो कोई लाभ नहीं है, यही बात है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के, योगराज भगवान कृष्णचंद्र के, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद के, युग प्रवर्तक महर्षि जनन सृष्टि के, स्वामी श्रद्धानंद के, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, देश की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि, सबको रविवार 405 इसी क्लिप में आप जुड़ सकते हैं। जरूर पधारिए, नए नए विद्वानों को नए नए विषय आपको जानने मिलेगा। इसी क्लिप पे आप आ सकते हो, सोम से शनि 4 से 5।